आइए हम यहोशू का जय जयकार शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। लगभग 3500 वर्ष पहले इसराइलियों ने मिस्र पाप की भूमि को छोड़ दिया और कनान जो प्रतिज्ञा की भूमि के लिए रवाना हुए। उनकी 40 साल की यात्रा विभिन्न प्रकार के शोधन से भरी एक लंबी अवधि थी। लेकिन अंत में, जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था, उन्होंने कनान में प्रवेश किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को भूमि देने के लिए कनान में रहने वाले सभी लोगों को पराजित किया, जिससे वे इसे जीत सकें। पूरी प्रक्रिया के दौरान परमेश्वर इस्राएलियों के साथ थे और उनकी विजय बिना किसी कठिनाई के संपन्न हुई। हम यहोशू की पुस्तक में उनकी यात्रा को पहचान सकते हैं। बाइबल में दर्ज है कि मिस्र से आए 600,000 पुरुषों में से केवल यहोशू और कालेब ने कनान में प्रवेश किया। उनमें कुछ विशेष था। उनके पास न केवल कनान के लिए आशा थी, बल्कि इसके अलावा उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भी विश्वास था। क्या हम स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं कर रहे हैं? अनंत स्वर्ग के राज्य का समय निकट आ रहा है। 40 वर्षों की यात्रा के दौरान इस्राएलियों ने कहा, क्या हमारे लिए जंगल में रहना बेहतर नहीं होगा? या उन दिनों में वापस जाना बेहतर नहीं होगा जब हम मिस्र में रहते थे? बाइबल में विभिन्न प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। इस युग में भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और स्वर्ग के राज्य की आशा करते हैं। लेकिन अतीत में मिले आनंद को याद करते हुए वे सांसारिक इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं और अनंत स्वर्ग के राज्य को खो देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि यहोशू और कालेब की सोच अलग थी। इस कारण से उसने वादा किया कि वे निश्चय ही कनान देश में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की और उसकी घोषणा की। आज लोग यह सोचकर मूर्खतापूर्वक दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, यह व्यक्ति इतना आनंददायक जीवन जीता है, लेकिन मेरे बारे में क्या? क्या सिय्योन की सभी संतानों को एक शानदार दुनिया में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, जहां कोई और प्रवेश नहीं कर सकता? क्या वह हमारे लिए महिमामय स्वर्ग के राज्य को तैयार नहीं कर रहे हैं? हमें इस प्रतिज्ञा पर विश्वास रखना चाहिए। हमें कभी भी जंगल में नष्ट हुए लोगों के समान विचार नहीं रखना चाहिए। मैं आप सभी से कहता हूं कि 3500 वर्ष पहले के इतिहास के द्वारा इस युग में हमारी दिशा निर्धारित करने वाले बने। गिनती अध्याय 13 में जासूसों को कनान भेजा गया और उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी रिपोर्ट दी। बहुसंख्यकों ने एक बुरी रिपोर्ट फैलाई, लेकिन यहोशू और कालेब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह परमेश्वर द्वारा किया गया एक वादा है और यह बिल्कुल नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा, उनकी सुरक्षा जा चुकी है, परंतु यहोवा हमारे साथ है, उनसे मत डरो। यहोशू ने क्या चिल्लाया? वे हमारी रोटी ठहरेंगे। यहोशू ने भी कनान में विशालकाय अनाकियों के वंशजों के प्रति डर महसूस किया होगा। वह संभवतः अन्य 10 जासूसों से भिन्न नहीं था, हालांकि अंतर इसी में था। भले ही उन्होंने समान चीजों को देखा और समान भय महसूस किया, यहोशू और कालेब के मन में परमेश्वर वास कर रहे थे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास था।
हालांकि दूसरों ने अपनी परिस्थितियों को देखा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को त्याग दिया और केवल वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए उन्होंने कहा कि वे अपनी आंखों में टिड्डे की तरह महसूस करते हुए कभी भी उन लोगों पर हमला नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर द्वारा उन्हें भूमि देने का वादा किए जाने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर पर अपना विश्वास खो दिया और हतोत्साहित हो गए। हमारे समय में इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। सभी लोग, हमें किस तरह के लोग बनना चाहिए? क्या हमें उस देश पर विश्वास रखते हुए यहोशू और कालेब के समान बनना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है? या हमें यह सोचकर हार मान लेनी चाहिए कि वे मनुष्यों की तरह हैं और हम टिड्डे की तरह हैं? इस युग में हम ऐसे चौराहे पर खड़े हैं। हम उनके जैसी ही स्थिति में हैं। यदि हम स्वर्ग के राज्य के लिए एक मजबूत आशा नहीं रखते हैं, तो हम भी अपने विश्वास की कोई तैयारी किए बिना केवल विभिन्न समस्याओं को देखते हुए यह सोच सकते हैं कि मैं इसे हर किसी की तरह आजमाना चाहूंगा। परिणाम स्वरूप हम अपने ऊपर कई प्रलोभन डाल सकते हैं। गिनती अध्याय 14 आयत 6। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। यह यहोशू की जय जयकार थी। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। इस तरह वे चिल्लाए कि उनके शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके किले कितने भी अभेद्य क्यों ना लगें, परमेश्वर ने इस्राएलियों को भूमि देने का वादा किया था। उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास था और केवल ये दोनों कनान में प्रवेश कर सके। 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के 600,000 पुरुषों में से जो मिस्र से निकले थे, केवल 2 ने कनान देश में प्रवेश किया। परमेश्वर ने 3,500 साल पहले यह इतिहास इसलिए बनाया था ताकि हमें यह विश्वास जागृत हो कि केवल वे ही जो आज स्वर्ग के राज्य में पूर्ण आशा रखते हैं वहां प्रवेश कर सकते हैं, है ना? जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम अद्भुत दृश्यों, मोहक आकर्षणों और आकर्षक जीवन शैली से घिरे होते हैं। ये चीजें हमारी जिज्ञासा को जगा सकती हैं, ईर्ष्या उत्पन्न कर सकती हैं और दूसरों के आनंदित करने वाली चीजों के प्रति लालसा जगा सकती हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य कहां होना चाहिए? जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह आत्मिक कनान की ओर ले जाता है। क्या हम अनंत स्वर्ग के राज्य की यात्रा पर नहीं हैं? शैतान हमारे आसपास की अनगिनत चीजों से हमारे दिलों को हिला रहा है। सभी लोगों, हमें सतर्क रहना चाहिए। यह सोचने के बजाय यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बाकी सभी लोग भी ऐसा नहीं कर रहे हैं? हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों से अलग है। हमें उस चिल्लाहट में शामिल होना चाहिए जो यहोशू ने उस समय की थी। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यहोशू में बहुत साहस था
और उसने एक सेना को जुटाने में उत्कृष्टता हासिल की थी। वह आश्वस्त था कि अपनी कमियों के बावजूद कनान निश्चित रूप से इजरायलियों का बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यह देने का वादा किया था। स्वर्ग के राज्य के साथ भी ऐसा ही है। जब हम स्वर्ग के राज्य में पूर्ण विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, तो हम विभिन्न परीक्षाओं पर जय पा सकते हैं। अन्यथा हम यह सोचकर दुनिया को देखेंगे, वह व्यक्ति उस तरह से रहता है और यह व्यक्ति इस तरह से रहता है। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य के मामलों को पहले प्राथमिकता दी जाती है, फिर वे दूसरे, तीसरे आदि बन जाते हैं। इसी तरह इजरायलियों ने सोने के बछड़े के आगे सिर झुकाया और मोआब की महिलाओं द्वारा बहकाए गए। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इस खेदजनक इतिहास को बाइबल में क्यों दर्ज किया। इस युग में स्वर्गीय कनान की यात्रा पर यहोशू और कालेब की तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास के बिना हम उनके जैसे विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाएंगे। अनंत स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। यह इसलिए नहीं था कि यहोशू ने उन लोगों को तुच्छ समझा और कहा वे हमारी रोटी ठहरेंगे, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर का वादा यहोशू के हृदय में बसा हुआ था। यहोशू का मानना था कि उसका शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भूमि पर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और इस प्रकार वह यरीहो में प्रवेश करने में सक्षम था और विजय सुचारू रूप से आगे बढ़ी। आज यहोशू की जय जयकार अध्ययन शीर्षक के द्वारा आइए हम अपनी आत्मा को जगाएं। भले ही 40 साल नहीं बल्कि 400 साल बीत जाएं, हमारा विश्वास अपरिवर्तित रहना चाहिए। परमेश्वर ने कृपापूर्वक बाइबल में लगभग कालेब के बारे में एक कहानी दर्ज की। यह जंगल में 40 साल की यात्रा और कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद था, इसलिए लगभग 45 वर्ष बीत चुके थे। चूंकि वह 40 वर्ष का था जब उसे कनान का पता लगाने के लिए बुलाया गया था, इसलिए उस समय वह 85 वर्ष का था। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उसका विश्वास नहीं बदला था। इसलिए उसने अपने लिए सबसे कठिन पहाड़ी क्षेत्र का अनुरोध किया। अनाकी, दानवों की एक जाति, उस क्षेत्र में रह रहे थे। एक जनजाति अपने महान कद और जबरदस्त ताकत के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस 85 वर्षीय व्यक्ति ने कहा, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। दूसरे पहले से ही आत्मसंतुष्ट हो गए थे, जिससे यहोशू व्यथित हो गया और इसलिए उसने उनसे आग्रह किया, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? क्या यह यहोशू 18 में दर्ज नहीं है? इस युग में भी हमें कालेब और यहोशू के समान विश्वास रखना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने उनसे कनान का वादा किया था, वैसे ही उसने हमसे स्वर्ग के राज्य का वादा किया है। उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए जिसे परमेश्वर ने वादा किया था, कालेब ने 85 वर्ष की आयु में भी अथक प्रयास किया। साहसपूर्वक उन क्षेत्रों में गए जहां अन्य लोग जाने से डरते थे। उसने कहा कि चूंकि यह प्रतिज्ञा की गई भूमि थी, भले ही निवासी अनाकियों से बड़े हों,
वह उन्हें निश्चित रूप से बाहर निकाल देगा। आइए हम कालेब के इतिहास के बारे में सोचें, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास के साथ आगे बढ़ा। परमेश्वर ने कहा कि कालेब के विश्वास की आत्मा दूसरों के विश्वास से अतुलनीय थी। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू और कालेब की विशेष प्रशंसा की और केवल उन्हें कनान में प्रवेश करने की अनुमति दी। गिनती अध्याय 14 में लिखा है, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। यह आयत 9 है। उनकी सुरक्षा जा चुकी है, परंतु यहोवा हमारे साथ है, उनसे मत डरो। यह यहोशू की जय जयकार थी। कनान में प्रवेश करने में सक्षम होने का ये दो व्यक्ति एक उदाहरण बने। आइए इसके अलावा हम देखें कि परमेश्वर ने कालेब का मूल्यांकन कैसे किया। गिनती अध्याय 14 आयत 20। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ उसके पास क्या है, और ही आत्मा है। परमेश्वर ने कहा कि उसका विश्वास उन लोगों से अलग था जो गिर गए थे। अंग्रेजी बाइबल में यह कहता है कि उसके पास एक अलग आत्मा थी। उनकी विश्वास की आत्मा उन लोगों से अलग थी जो भ्रष्ट हो गए और गिर गए। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। सभी लोगों यहोशू और कालेब ने दूध और शहद के साथ कनान में प्रवेश किया। हमें इसे केवल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर यहोशू और कालेब की तरह ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। क्या होगा यदि हमारे पास उस तरह का विश्वास नहीं है? हम कहेंगे दुनिया में लोग ऐसे ही रहते हैं। जब आप इस पृथ्वी पर लोगों के जीवन को देखते हैं तो वे सभी दर्द में होते हैं। यह सब बस अच्छी तरह से लपेटा हुआ है। यह अधिकांश लोगों के जीवन की सच्चाई है। इसलिए परमेश्वर मानव जाति के जीवन को दया की दृष्टि से देखते हैं। क्या उसने हमारे लिए एक ऐसी दुनिया तैयार नहीं की है जहां मृत्यु, शोक या दर्द न हो, लेकिन खुशी उमड़ती हो? जैसे उसने इजरायलियों के लिए दूध और शहद से बहते हुए कनान को तैयार किया, वैसे ही वह हमारे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार कर रहा है। आइए हम इसके अलावा गिनती अध्याय 14 आयत 30 पर एक नजर डालें। आइए हम यह जांच करें कि परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को कनान में प्रवेश करने के लिए क्यों चुना। इस तरह हम ऐसे विश्वास और आशा के साथ परमेश्वर के निकट आने वाले बन सकते हैं। अध्याय 14 आयत 30। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि यहोशू और कालेब ने क्या अच्छा किया, तो उन्होंने कभी भी एक पल के लिए भी कनान के लिए आशा नहीं छोड़ी और उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूरा भरोसा था। उस पर अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाकर वे कनान पर विजय प्राप्त कर सके। आइए हम यहोशू अध्याय 18 पर आगे बढ़ें। यहोशू अध्याय 18
आयत 3। 3절의 말씀 보시면 तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? एक अन्य अनुवाद में इसका अनुवाद इस प्रकार किया गया है, भूमि पर विजय प्राप्त करना शुरू करने से पहले आप कितनी देर तक प्रतीक्षा करेंगे? परमेश्वर ने पहले ही इस्राएलियों को कनान देने का वादा किया था, है ना? 이스라엘 백성들에게 주시기로 약속하지 않았습니까? चूंकि परमेश्वर ने पहले ही वादा किया था, इसलिए उनका कार्य जाकर उस पर अधिकार करना था। 취하러 가야 되는 것이 사명 중에 한 부분이었습니다. 그러나 हालांकि 7 गोत्र झिझक रहे थे, 머뭇거리고 현실에만 지금 वे आगे 안주하고 बढ़ने से 있습니다. कतराते थे। 움직이지 않으려고 합니다. यहोशू निराश था 있습니다. क्योंकि उन्होंने भूमि को जीतने में देरी की। 하나님께서 다 너희에게 주겠다고 약속하셨는데 왜 इसलिए 그 उन्होंने 약속을 कहा, 이루기 위해서 उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम 취하러 कब 가는 तक 일을 ढिलाई करते 이렇게 रहोगे? 지체만 하고 있느냐 말이에요. दूसरी ओर कालेब उनके समान नहीं था। परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को कनान में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी? आइए हम यहोशू अध्याय 14 आयत 6 पर एक नजर डालें। 6절의 말씀 함께 보겠습니다. तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए यो수아에게 나오고 또 और 그네스 कनजी 사람 यपुन्ने के 여분의 पुत्र 아들 कालेब ने 갈렙이 उससे कहा, यो수아에게 말하되 यहो와께서 तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश कादेश बरने में 나와 परमेश्वर के 당신에게 जन 대하여 मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या 하나님의 कहा था? 사람 모세에게 이르신 일을 जब 당신이 यहोवा के 아시오니 दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा 여호와의 था, 종 모세가 तब मैं 40 가데스 वर्ष का था 바네아에서 나를 보내어 이 땅을 और मैं सच्चे मन से 정탐케 उसके पास 하므로 संदेश ले 내 आया। 마음이 성실한 대로 그에게 보고하였고 आयत 8절의 말씀 8। 보시면 और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण ने संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं? भले ही कालेब 85 वर्ष का था, उसने हेब्रोन की भूमि की मांग की। यह वह क्षेत्र था जहां सबसे शक्तिशाली जनजातियां रहती थीं। उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ होंगे, क्योंकि वह भूमि इसके अलावा प्रतिज्ञा की गई भूमि थी। जबकि अन्य लोग झिझक रहे थे। कालेब 85 वर्ष की आयु में अपने विश्वास में किसी भी कमी के बिना यहोशू के पास गया और उससे पूछा कि अगर परमेश्वर अनुमति दें तो उसे भूमि दें। यह संभव था क्योंकि उसका मानना था कि कनान की प्रतिज्ञा पहले ही परमेश्वर ने इस्राएलियों से की थी, और इस प्रकार परमेश्वर सबसे शक्तिशाली लोगों को भी बाहर निकालने में उसकी सहायता करेंगे। इसे देखते हुए हम देख सकते हैं कि उसमें दूसरों की तुलना में एक अलग विश्वास की भावना थी। कालेब हमेशा भूमि को जीतने के कार्य में शामिल रहता था, इस विश्वास के साथ कि चूंकि यह प्रतिज्ञा की गई भूमि थी, तो एक बच्चा भी इसे जीत सकता है। दूसरी ओर दूसरे लोग इसलिए हिचकिचाते थे क्योंकि दुश्मन उनसे अधिक शक्तिशाली दिखते थे। यहोशू कितना निराश हुआ होगा। भले ही उन्होंने उस दिन तक कई भूमि पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन वे आगे बढ़कर उस भूमि को जीतने से हिचकिचा रहे थे।
왜 나아가기를 주저하고 두려워만 하고 있느냐. ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास परमेश्वर के वादों पर पूर्ण विश्वास नहीं था। अनंत स्वर्गीय कनान निकट आ रहा है। उस अनंत स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? यहोशू और कालेब की कहानी के माध्यम से परमेश्वर हमें उनकी ओर पूरी तरह से देखने, उन पर भरोसा रखने और उनकी प्रतिज्ञाओं पर कभी भी विश्वास न खोने का विश्वास देते हैं। कृपया केवल इस दुनिया पर ध्यान न दें। मैं आपसे उन अनंत आनंद और आशीषों की गारंटी देने वाले विश्वास को रखने के लिए कहता हूं जो उस महिमामय दुनिया में हैं जहां कोई मृत्यु या शोक नहीं है। आइए हम यहोशू अध्याय 1 को देखें। आइए हम आयत 1 से 9 तक देखें। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यह परमेश्वर का वादा था। जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर ने बार बार इसे उन्हें देने का वादा किया, चाहे इसके निवासी कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। आयत 4, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने उसे कनान देश का आश्वासन दिया और उसने अपने वचन के अनुसार अपना वादा पूरा किया। जब इस्राएल की सेना कमजोर थी तो उसने उनके शत्रुओं को हराने के लिए ओले भेजे। उसने जो कुछ भी किया परमेश्वर ने हमेशा उसमें उसकी मदद की। हमें भी यह अनुभव करना और पहचानना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करता है। जिस तरह यहोशू और कालेब ने अपनी पूरी आशा कनान पर रखी थी और उस पर विश्वास रखा था, उसी तरह हमें भी उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम दूसरों से अलग विश्वास की आत्मा के लिए पहचाने जा सकें। आइए हम आयत 6 को देखना जारी रखें। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आयत 7, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यह हमारा सुसमाचार है जहां परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करता है। जब हम सुसमाचार के हर कदम की जांच करते हैं तो परमेश्वर ही हैं जो हमेशा हमारे लिए मार्ग खोलते हैं। इस बारे में सोचें कि परमेश्वर ने लगभग कुस्रू के लिए मार्ग कैसे तैयार किया। परमेश्वर ने उसके सामने दरवाजे खोले ताकि फाटकों को बंद न किया जाए और लोहे के बेड़ों को काट दिया। इस प्रकार ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसने कुस्रू को जीत दिलाई।
승리의 그 영광을 안겨주신 것처럼 저들은 आज 우리의 भी 답이다라고 외쳤던 यदि हम यीशु यहोशू की तरह परमेश्वर के वादों में विश्वास 오늘날 रखते 이 हैं 시대 जो चिल्लाए 하나님의 그 약속에 वे 대한 हमारी रोटी 믿음을 ठहरेंगे, 우리가 갖게 된다면 तो हम यहोशू बन 우리 सकते हैं। 모두가 다 여호수아가 될 수 있습니다. हर कोई कालिब बन सकता है। 모두가 다 갈렙이 될 수가 있습니다. दृढ़ विश्वास के साथ 그런 आइए 굳건한 हम 믿음을 एक पल के 가지고 लिए भी स्वर्ग के राज्य को न खोएं। 천국을 어느 순간이라도 잃어버리지 마시고 जो 하늘나라 लोग 가는 स्वर्ग 사람이 जाते हैं वे 얼마나 कितने खुश होते हैं। 기쁩니까? यदि हमें स्वर्ग 천국에 पर 대한 दृढ़ विश्वास 믿음이 हो 확실하다면 तो हम 말이죠. कितने हर्षित होंगे। 그렇지 않습니까? आज मैं स्वर्ग के राज्य के एक दिन करीब आ गया हूं। 천국 하루만큼 더 가까이 다가왔구나. जब से मैं परमेश्वर से मिला तब से उन्होंने मेरी स्वर्गीय मातृभूमि के लिए यह शानदार मार्ग खोला है। इजरायलियों ने 40 वर्ष तक अपने कठोर जीवन को सहा, लेकिन यदि 400 वर्ष भी बीत जाएं, तो भी मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस विश्वास के साथ हमें इस युग में स्वर्ग के राज्य को आगे बढ़ाते हुए यहोशू बनना चाहिए। क्या ऐसा कोई नियम है कि केवल पुरुषों में ही यहोशू की आत्मा हो सकती है? हमारी बहनें भी इसके अलावा इस युग में यहोशू बन सकती हैं। हमारे पास यहोशू और कालेब की आत्मा होनी चाहिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहचाना था, और इस दुनिया की व्यभिचार से कभी भी धोखा नहीं खाना चाहिए। ये पछतावे का स्रोत बन जाएगा और ये बहुत कठिन होगा। जिस मार्ग पर हम हैं वह स्वर्गीय कनान की ओर जाता है। आइए हम इसे कभी न भूलें, बल्कि इस मानसिकता को याद दिलाएं ताकि हम पिता के आने के दिन के लिए प्रचुर विश्वास का तेल तैयार कर सकें। हम सभी बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान बने, जो इस तरह के विश्वास के साथ दूल्हे का स्वागत करती हैं। इस युग में हमें यहोशू के जय जयकार की आवश्यकता है। हमें यहोशू और कालेब के समान विश्वास की आवश्यकता है। यह आशा करते हुए कि हमारे स्वर्गीय परिवार का कोई भी सदस्य स्वर्ग के लिए अपनी आशा नहीं खोएगा और हम सभी का प्रतिज्ञा की दुनिया में भरपूर स्वागत होगा। मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।